सीरीज का पहला पार्ट हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। कहानी वहीं से चलती है जहां छोड़ी गई थी, जब सीना ने गोजिन से लड़ने के बाद अकेले जाते हुए एक शख्स को मरते देखा था और उसे एहसास हुआ था कि वो खुशकिस्मत है कि वो अपने करीबियों को अच्छा बाय तो करके जा सकती है। और उसे क्या पता कि कैंसर से पहले वो इसी तरह गाड़ी की टक्कर लगने से मर जाए। इससे उसे अपनी जिंदगी छोटी समझते हुए फुल एंजॉय करना चाहिए। सीना यही सोच लिए गोजिन के घर आती है, जहाँ गोजिन अपने किए पर शर्मिंदा हुए सारी रात जागा होता है और सीना उससे माफी मांगती बहुत मुतमईन नजर आती है। मजीद ये कि सीना के गोजिन के प्यार से नफरत की बात करके उस नफरत को छोड़ने के कहने पर गोजिन को याद आता है कि उसे प्याज से इसलिए नफरत थी क्योंकि उसकी गरीब ग्रैंड माँ हर रोज प्याज उसे खिलाती थी, जिसकी वजह से बच्चे उससे बदबू आने पर उसका मजाक उड़ाते थे। बहरहाल सीना गोजिन को उस दिन बस एक बार मिलती है, फिर वो सारा दिन अपने करीबी लोगों से मिलकर उनको खुश करती रहती है, जिसमें पहले वो ऑफिस वालों को सैंडविचेस लाकर देती है, फिर अपने भाई को पैसे देने जाती है और अपने डैड से भी मिलती है और आखिर में उकाही को मिलकर ऑफिस आती है, जहाँ वो सेगी को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देती है क्योंकि वो वेकेशन पर जाना चाहती होती है। सीना अपनी आखिरी फोटो खिंचवा रही होती है कि उसे डॉक्टर की कॉल आती है कि असल में से कैंसर नहीं था बल्कि किसी और से उसकी रिपोर्ट मिक्स हो गई, जिस पर सीना तो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे याद आता है कि वो इतने दिनों से गोजिन के साथ क्या करती रही थी और उसे ये नहीं पता था कि गोजिन अपना सारा घर, चीजें और कपड़े देखकर जान चुका है कि सीना ने ये सब खराब किया था। इससे वो उसके सामान लेकर छुपकर घर से भागने से पहले उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसकी याददाश्त नहीं गई थी। सीना इस खबर पर डरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो गोजिन उससे धमकी देता है कि वो सीना को जेल भिजवा देगा, साथ ही उसके डैड का घर भी ले लेगा। अगर सीना चाहती ऐसा ना हो तो उसे कैदी बन के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसमें उसे गोजिन की मंगेतर और सेक्रेटरी बनकर रहना होगा, साथ ही उसे गोजिन की कही हर बात मानते हुए उसका घर भी संभालना होगा। सीना कोई और चारा न होते हुए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है, लेकिन उस पर गोजिन का उधार भी चढ़ जाता है, जिसकी वजह तय होती है कि जब सीना गोजिन को तंग करने के लिए एम्प्लॉयज को टाइम पर छुट्टी और लंच में गोश्त दे रही थी, तभी उसने जैनिटर के बेटे का हॉस्पिटल बिल भी दे दिया था, वो भी गोजिन के पैसों से। इससे गोजिन उससे वो पैसे लेना चाहता है। सीना एक लॉयर के पास मदद लेने जाती है, लेकिन वो शख्स गोजिन का हायर किया प्राइवेट डिटेक्टिव होता है, जो पहले से ही सीना के बारे में जानता होता है और इससे बेखबर सीना अपने मसले का कोई हल न होते हुए गोजिन का गुस्सा बर्दाश्त करती रहती है। इसी के दौरान गोजिन के मैथ गाइड के रिलीज होने से पहले ही पार्क, जो कि गोजिन का दुश्मन है, उसकी कंपनी गोजिन की कंपनी गो टॉप जैसी ही गाइड्स रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से गो टॉप को अपनी गाइडलाइंस बदलनी पड़ती है। गोजिन ये जानता होता है कि कंपनी में से ही किसी ने गाइड्स पार्क को दी है, इसे वो मिनिस्ट्री की तरफ से रखी पार्टी में सीना के साथ जाने का फैसला करता है और वहाँ उसे पार्क के हाथ में भी घड़ी दिखती है, जो सेगी के हाथ पर भी देख चुका है, जिसे नजरअंदाज करके गोजिन पार्क से अपना बदला लेता है, जो पार्क की गाइड्स में खराब पेजेस होने की नजर में होता है। गोजिन अभी अपने बदले पर खुश हो रहा होता है कि सो योंग वहाँ आ जाती है, जिसने गोजिन जैसी ही एक एडू नामी कंपनी खोली है, ताकि वो गोजिन से ऐसी ही पार्टीज में मिलकर अपना रिलेशनशिप शुरू कर सके। लेकिन गोजिन उसकी उम्मीदों पर पानी उभेरते हुए सबके सामने सीना को अपनी मंगेतर बताता है और फौरन वहाँ से ले जाने लगता है, जो देखकर सो योंग उसे रोकती है तो गोजिन सीना को किस कर देता है ताकि सो योंग अब उसके पीछे न आए। किस के बाद गोजिन और सीना घर जाते हैं, जहाँ वो किस के बारे में बहस करते हैं, तो गोजिन अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है और उस वक्त तो किस को सिर्फ दिखावा कहकर सीना का उधार कम कर देता है, लेकिन बाद में दोनों ही मुसलसल किस के बारे में सोचते रहते हैं और गोजिन की सीना के लिए फीलिंग्स बदलती जाती हैं, जिसकी पहली वजह ये होती है कि सेगी जब गोजिन से मिलने आता है तो उसे याद आता है कि उसने अपने एक्सीडेंट के बाद जिस शख्स को देखा था वो सेगी था, लेकिन गोजिन के लिए ये मानना मुश्किल था कि सेगी, जिसने गो टॉप बनने से पहले भी गोजिन का साथ दिया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। यही सोच के गोजिन सेगी के जाने के बाद उदास हुआ रो रहा होता है कि सीना आती है, जो गोजिन का ख्याल करती उसे अपने हाथ पकड़ने देती है, फिर उसके सो जाने पर सर दर्द की दवाई भी रख कर जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि गोजिन रात को ही सीना के साथ लड़ने अगली सुबह जब एक ऐड करने के लिए जाता है तो वहाँ उस पर लाइट गिराकर कोई उस पर हमले की कोशिश करता है, लेकिन सीना से नाराज हुए भी कुछ सोचे
सोचे बगैर उसकी जान बचाती है, जिसमें वो खुद जख्मी हो जाती है, जिससे गोजिन को भी तकलीफ होती है। इनके प्यार के बीच बार बार सुयोंग आ जाती है, जो पहले सीना से मिलकर उसे नाम बताए बगैर अपने पहले प्यार के मिलने का बताती है, और सीना के प्यार को पाने के लिए हिम्मत बढ़ाने पर वो गोजिन के पास जाती, उसे उनके ही पसंदीदा रेस्टोरेंट पर बुलाती है, जहाँ वो गोजिन और सीना से सवाल करके उनके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिसमें नाकाम होती तो सीना के हाथ पर कॉफी गिरवा कर उससे बाथरूम भिजवा देती है, ताकि वो गोजिन के साथ अकेले बात कर सके। मगर गोजिन अपनी बातों से सुयोंग के सारे ख्वाब तोड़ देता है, जिसके बाद सुयोंग की नजरों के सामने से पुरानी यादें गुजरती हैं, जिससे पता चलता है कि सुयोंग पार्क की कंपनी में इंटर्न इंस्ट्रक्टर थी और गोजिन जैनेटर था, और दोनों को एक ही मुलाकात के बाद प्यार हो गया था। लेकिन सुयोंग अमीर खानदान से थी, इसलिए सुयोंग के डैड ने गोजिन पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे अरेस्ट करवाया था, और जब वो छूटा था तब सुयोंग ने उसे अपने मंगेतर के होने का बताते हुए जल्दी होने वाली शादी की खबर देते हुए उससे ब्रेकअप कर लिया था, जिस पर गोजिन ने रोक कर उसे रोका भी था, लेकिन वो नहीं मानी थी और अब वो पछता रही है। उधर चीफ को पता चलता है कि उसके गाइड्स लीक करने पर उसे सजा मिलेगी, तो वो परेशान हो जाती है, मगर उसे सेगी अपने ऑफिस बुलाता चीफ का मसला दोहराता है, जिससे पता चलता है कि चीफ एक तलाकशुदा औरत है, जिन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी रखने के लिए अपने एक्स हस्बैंड का कर्जा उतारना है, जिसके लिए वो पार्क के लिए काम करती रही, और अब बचने के लिए सेगी की मदद करते हुए उसे पार्क के पास ले जाने का कहता है, जहाँ जाकर वो अकेले होने पर पार्क को गोजिन का लिखा कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, जो वो बहुत जल्दी कंपनी को खरीदने के लिए करना चाहता था। इस वाक्य से और पिछले वाक्य से, जिसमें सेगी ने गोजिन के हुक्म के बावजूद गैंग को जेल से निकलवाने नहीं दिया था, इन दोनों से पता चलता है कि सेगी ही गोजिन का जानी दुश्मन है, जो गोजिन को फंसाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि इधर सीना को अपने लिए जख्मी होता देखकर एम्प्लॉइज के सबूत ढूंढने पर नाराज होकर लेक्चर छोड़ने पर खुद ही लेक्चर देते हुए सीना के साथ खड़े रहने पर, और गोजिन की ग्रैंड माँ की डेथ एनिवर्सरी सीना के मनाने पर गोजिन की फीलिंग्स गहरी होती हैं, और दोनों करीब होते हुए असल कपल्स की तरह खुश नजर आने लगते हैं, जिसमें सुयोंग और सेगी रुकावट डालते रहते हैं, क्योंकि सुयोंग गोजिन की कंपनी आकर उसके इंस्ट्रक्टर्स लेने की कोशिश करते हुए गोजिन से मिलकर उसे धमकी देती है कि वो सीना को गोजिन के उसका पहला प्यार होने का बता देगी, जिस वजह से गोजिन ना चाहते हुए भी सुयोंग से एक दफा मिलने भी चाहता है। जबकि सेगी को पार्क की कही बात की वजह से शक होता है कि गोजिन की याददाश्त नहीं गई, इसे वो गोजिन के घर पीच लेकर जाता है, क्योंकि सिर्फ उसे ही गोजिन की पीठ से एलर्जी के बारे में पता है, और उसके ना बताने पर गोजिन अपना नाटक जारी रखने के लिए पीच खा लेता है, जिसकी वजह से सीना को सारी रात बीमार हुए गोजिन का ख्याल रखना पड़ता है। साथ ही सेगी सुयोंग से मिलकर उसके दिल में ये शक डाल देता है कि शायद सीना गोजिन की मंगेतर ना हो, बल्कि झूठ बोल रही हो। गोजिन इनकी मुलाकात से बेखबर है, लेकिन अपनी फीलिंग्स के बारे में जानता है। इससे उसे जब लगता है कि वो सीना को पसंद करने लगा है, तो वो सीना से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके उसे नौकरी से भी निकाल देता है, जिस पर सीना खुश होने के बजाय उदास होती है, जिसके बारे में सीना उस वक्त को खुद भी समझ नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो समझते हुए अपने जज्बात एक्सेप्ट कर लेती है। जबकि गोजिन सीना से अलग होकर पहली जैसी तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा होता है कि उसे सीना की डायरी मिलती है, जिसमें कुछ पढ़कर वो सीना को ढूंढने निकलता है, जिसे बहुत मेहनत के बाद अपने ही ऑफिस में मिलती है, और वहाँ गोजिन सीना को डेट करने का कहता है। गोजिन ने असल में सीना की डायरी में उसके कैंसर के बारे में पढ़ लिया था, इससे वो उसकी मौत से डरते हुए उसे अपने करीब रखना चाहता था। यही वजह है कि वो सीना के डेट से इनकार करने पर और जॉब भी वापस ना लेने पर चीफ की टीम के मसले को इस्तेमाल करता सीना को कंपनी में वापस ले आता है, और उसका बहुत ख्याल रखने लग जाता है। साथ ही वो उसके घर भी जाता रहता है, जहाँ सीना के मिलने के लिए अंकल और डैड के साथ वक्त गुजारता है। गोजिन सीना के कैंसर के बारे में मालूमात भी जमा करता रहता है, जिससे बेखबर सीना की फीलिंग्स गहरी हो रही होती हैं कि उसको पता चलता है कि गोजिन ने सीना का नाम इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट से निकाल दिया है, जिस पे वो गोजिन से इस बारे में पूछने जाती है, तो गोजिन उसकी इंसल्ट करता है। सीना इस पर उदास हुई बैठी होती है कि सुयोंग उसे कॉल करके लंच के लिए बुलाता है, और सीना ये जाने बगैर चली जाती है कि उससे पहले रात को सुयोंग और सेगी मुलाकात करके सीना को गोजिन की मंगेतर होने के नाटक की वजह से उसकी इंस्ट्रक्टर होने के ख्वाब को इस्तेमाल करके उसे गोजिन से अलग करने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि उन्हें ये कंफर्म भी नहीं है कि सीना ने झूठ बोला था कि नहीं, बल्कि दोनों को सिर्फ शक है, जो दोनों ही अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इधर गोजिन जो
जिस कंपनी को खरीदने वाला था उसके प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जो सुनकर गोजिन फ्यूनरल पर जाता है तो उसे पार्क मिलता है, जिससे उसे ये खबर मिलती है कि पार्क ने डेड प्रेसिडेंट की कंपनी खरीद ली है। और इस बात से गोजिन को यकीन हो जाता है कि सेगी ही असल दुश्मन है। गोजिन ऑफिस वापस आता है तो सीना को बताता है कि उसने सीना को हमेशा अपने साथ रखने की चाह की वजह से इंस्ट्रक्टर नहीं बनने दिया और यहाँ दोनों किस करते हैं। किस के बाद वो अपना रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जिसमें वो डेट्स पर भी जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। जो करते हुए गोजिन सीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ गोजिन को सीना का चेकअप करवाने से पता चलता है कि सीना को अब कैंसर नहीं है, जिसपे वो ऐसा रवैया रखता है कि सीना को लगता है कि गोजिन उसे सिर्फ बीमारी की वजह से डेट कर रहा था। लेकिन गोजिन वापस आकर सीना से अपने जज्बात का इजहार करता है, जिसके बाद वो एक असल कपल की तरह जिंदगी गुजारने लग जाते हैं, जिससे एक बार फिर सूयों खराब करने की कोशिश करते हुए बार बार सीना के मना करने के बावजूद उसे अपनी कंपनी में इंस्ट्रक्टर बनने की ऑफर करती रहती है। और एक दिन सीना के मना करने के बाद वो ऑफिस में होती है कि उसे पार्क मिलने आता है, जो गोजिन की याददाश्त जाने की बात पर शक का इजहार करता है, जिस पर सूयों को भी शक होने लग जाता है। जबकि दूसरी तरफ सेगी ने गोजिन को तबाह करने की ठान ली है, इसलिए वो एक पुराने एम्प्लॉय को किसी से पूछे बगैर निकाल देता है, क्योंकि वो गोजिन का करीबी होता है। और सेगी शेयर होल्डर्स को गोजिन का टैक्स ना देने का और याददाश्त जाने का बताते हुए गोजिन को कंपनी चलाने के लिए नाअहल साबित करने की कोशिश करता है। साथ ही वो पार्क से मिलने जाता है, जिसने अपनी बेटी यीजी के नाम पर गोटॉप में शेयर्स ले रखे हैं। इधर सूयोंग अपने शक को यकीन में बदलने के लिए अपने सेक्रेटरी का मशवरा मानकर ड्रंक बनने का नाटक करके गोजिन को बुलवाती है और फिर ये जाहिर करवाती है कि उसे पता चल गया है कि गोजिन की याददाश्त नहीं गई, ताकि वो जान सके कि वाकई गोजिन को उनके बारे में कुछ याद है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।